हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कुछ टॉपिक्स हमने चूज़ किया सोशल मीडिया से के लिहाज से, मैक्सिमम टीन एजेस गर्ल्स के लिहाज से। क्या किया गया कि आजकल पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो एक बच्ची है फातिमा का, जो अंडर एज में है, जो स्टार्टिंग में वो सोशल मीडिया पर आई थी तो तब उनके हालात कुछ और थे, अब उनके हालात कुछ और है। तो उन पे डॉक्टर अफान साहब ने भी जो है ना एक वीडियो बनाई थी, जिसका उसकी मामा ने बहुत ही नेगेटिवली तौर पे उनको लिया, और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो बच्ची है वो टीन एजर की है, उसको नहीं पता कि वो क्या करी और क्या नहीं करी। उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाली सबसे पहले उसकी मदर है, ठीक है। अब उसकी मदर उसको नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। टीन एज ऐसी एज होती है कि या तो बंदा बिगड़ जाता है या समझ जाता है। अब अगर वो टीन एज को वो लाइफ पे लेकर आ रहे हैं, लोग उसको शेयर या लाइन जिसे आप कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन खैर मैंने सुना है कि भाई उसको लाइन वगैरह गिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर बना लिया, काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। तो बात यह है कि अगर कोई उनको लाइन गिफ्ट कर रहा है तो उसके साथ जिस लाइन तो नहीं होता ना, वो फिर आपको अच्छी तरीके से पता है कि और कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके साथ। एक टीन एज बच्ची को एक माँ अपने हाथों से खुद खराब कर है, उसकी मामा ने उसका बहुत गलत और बहुत नेगेटिव असर लिया है। तो चलो देखते हैं कि भाई डॉक्टर अफान साहब ने ऐसे क्या कह दिया है जो उन्होंने इतना नेगेटिव किरदार अदा किया है। चले वीडियो देखते हैं। खातून जो हैं आयशा बहन मैं कहूँगा या आयशा बीबी इनका जो नाम है, फातिमा को लेकर सोशल मीडिया के चौराहे पर बैठी और मुसलसल विक्टिम कार्ड खेलती हैं, मुसलसल गुर्बत का रोना रोती हैं। गुर्बत का रोना रोना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसको अपने गलत काम का जवाज बना लेना इज अ बैड थिंग। बाकायदा उसे पैसा कमाने की मशीन बनाया हुआ है अपनी बेटी को चौराहे पर बिठा के। फातिमा जिसने शुरुआत से गुर्बत के रोने से और फिर इवन यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, ये सब दिखाया गया। अब मुसलसल उसकी वीडियोस में द वे आयशा प्रेजेंटेड हर डॉटर, ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, जहां लिटरली कपड़ों और गले पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर इस भेड़िए ज़दा माशरे में, जिसमें अब एप्स और उन ऐप्स से जुड़ा डार्क वेब का कल्चर भी शामिल है, अगर वो सब शामिल कर लिया जाए तो इसकी भयानक अंगेजी कितनी ज्यादा होगी। इसमें सबसे बड़ा हाथ फिर पेरेंटिंग का है, उन वालदैन का है, और फातिमा के केस में उसकी माँ का है, जहां गुर्बत नाच रही है और गुर्बत के साथ हराम और हलाल की तमीज खत्म है और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। बड़ा घर, आईफोन, गाड़ियां, बेड ले लिया, फ्रिज ले लिया, अवन ले लिया, मादी जरूरियात। जो सबर की तलकीन मेरा दीन करता है वो गायब है, दीन की तरवीज भी गायब है। अल्लाह सुभान अल्लाह जैसे अल्फाज जरूर हैं, लेकिन दिन रात बेटी मेहनत कर रही है, सारी सारी रात चारपाई पीछे उल्टी रख कर एक छोटे से घर में लाइव करती, और लाइव में अल्लाह का करम है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक रात में 5 शेर मारे हैं। अब शेर क्या हैं? जो उन एप्स पर, जिन एप्स के पीछे ठरक ठरकी ठरकोले बैठे हैं, उन जैसे करेक्टर्स मौजूद हैं। और ये तक कहा जा रहा है कि उनकी तस्वीर बड़ी करके, अब इनमें एम्बिगुअस करेक्टर्स हैं, इवन वो अपने नामों से भी नहीं है, कि उनकी तस्वीर हम बड़ी करके, जिन्होंने जितने शेर मारे हैं, हम वो तस्वीर बड़ी करके दिखाएंगे या घर में लगाएंगे गैर मर्द, वी डू नॉट नो कौन, और उनकी इंटेंट क्या है ये भी नहीं पता। फिर शौहर बीमार रहा, फिर ठीक हो गया, और हम गरीब हैं, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हम अपने हालात बदल सकें। ठीक है, नो जस्टिफिकेशन ऑफ हालात बदलना कम्स इन दिस वे कि आप चौराहे पर खड़ा कर दे, और हम घर से बाहर तो नहीं जा रहे, हम घर में रह कर इज्जत की रोटी कमा रहे हैं। क्या गैर मर्दों के सामने, जिसमें पूरी दुनिया के मर्द जिनके चेहरे भी नहीं पता, इवन गैर मुल्की डार्क वेब से जुड़े लोग भी पीछे बैठे हैं, क्या उनके सामने कैमरे पर अपनी बेटी को बिठाकर शेर, चीते, गीदड़, डायमंड लेकर उसको शाबाश देना, और उससे भी ज्यादा इस डिजिटल तवाइफगिरी को प्रमोट करना टिकटॉक, फेसबुक जैसी ऐप्स पर, ये कहाँ लिखा है? दीन मजहब में कहाँ लिखा है? और ये कौन सा अच्छा तरीका है पेरेंटिंग और परवरिश का? अब फिर डॉक्टर अफान कैसर, खुदा का खौफ करो, इसमें गलत क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मुआशरा बताएगा इसमें गलत क्या है। हम मेहनत करके और क्या हो, तुम क्यों हमें बुरा भला कह रहे हो? वाह भाई वाह, मैं दाद देता हूँ ऐसी शराफत और मेहनत को, ऐसी गुर्बत को, जिसमें आप अपनी बेटी को सज धज के एक ऐसे मुआशरे के सामने बिठा दें जहां भेड़िया होना। अफसोस उस बात पर है कि आपकी बेटी को देखकर जो दूसरों की बेटियां उनके आगे आके खड़ी हो जाएंगी, वो सवालिया निशान है। फातिमा छोटी है, माना कि उसको तुमने फिजिकली प्रेजेंट कहीं नहीं किया, लेकिन डिजिटली जरूर प्रेजेंट कर दिया। उस वक्त से डरो बहन, जब ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं रही, जब ये तुम्हारी बात सुनना बंद कर दे, और इसको देखकर न जाने कितनी बेटियां, कितनी बहुएं अपने वालदैन से बागी होंगी। हॉस्टल के कमरों में बैठी कितनी बच्चियां टिकटॉक, बीगो और इन जैसी एप्स पर लाइव होंगी और नुकसान, बर्बादी लिख लेंगी। आज जाकर देखिए, बिकॉज अब इसमें मैं आपको कसूरवार बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता, क्योंकि मेरा मजहब कहता है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। तो आपको समझाने की जहद में मैं एक
पेशकश भी करता हूँ, और वो पेशकश ये है कि आपको गुर्बत है, आपको किराए का मकान चाहिए, तो डॉक्टर अफान कैसर इस जहाद में आपके मकान, जो किराए का मकान है, उसका किराया भरने को तैयार। टिल यू वांट, टिल फातिमा पढ़ नहीं लेती और वाकई बाजुओं पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आप फातिमा का चेहरा इस डिजिटल तवाइफगिरी से गायब कर दो, कर दे कोई पॉजिटिव। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि जो दूसरी तरफ बैठे चेहरे हैं वो कितने भयानक, कितने खतरनाक हो सकते हैं। कोई पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, जैसे दुआ फातिमा वाली वीडियो हो गई, ठीक है। अब उसको नेगेटिव उसने किरदार नहीं है, उसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। अब ऐसे वीडियोस को हम क्या दें, क्या नाम हम इसको दें? इसको कोई नाम दे नहीं सकते, क्या नाम दें? ये बच्चे, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कल को ये बच्ची बागी हो गई, अभी तो चलो माँ की सुन रही है, कल एक स्टेज आएगा जब माँ की नहीं सुनेगी, फिर क्या करोगी इसके साथ? ऐसी बच्चियां अक्सर नहीं सुनती, उन्हें नहीं समझ रही यार, अभी से उसको बिगाड़ रहे हो, उसको भी नहीं समझ लगती। क्यों बिगाड़ रहे हो अपने बच्चियों को? छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, दूसरों के हाथों खिलौना क्यों बना रहे हो उसको? सही बात। ये तैयार है, हम भी इनका किराया भरने को तैयार है। अगर किराया ये बन रहे, हम इनके जो से ना मंथली जो भी इनके एक्सपेंसिव है उठाने को तैयार है। लेकिन शायद यही है कि आना किसी नेगेटिव, फातिमा किसी नेगेटिव किरदार के साथ सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। तभी अगर पॉजिटिव के साथ आती है तो हमें कोई मसला नहीं है आए, लेकिन ऐसे जैसे बेहयाई फैल रही है और फैल रही है तरफ और फैलाई जा रही है लगातार, तो अगर ऐसे आएगी तो ऐसे तो फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे तो फिर हम यही कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अपने आप के साथ गलत कर रहे हो, अपनी बच्ची के साथ गलत कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ गलत कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो, हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हो, अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हो, ठीक है। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मासूम बच्ची को, अंडर एज बच्ची को आप ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मत लेकर आए, उनको मत खराब करें। क्यों खराब कर रहे हो अपनी बच्चियों को? अगर आपको वाकई ज़रूरत है और जो है गुर्बत का आपका रोना है और क्या नाम है, आप मिलियंस बिलियंस कमाने के चक्कर में नहीं है और आपका वाकई गुर्बत का रोना है, तो फिर मैं तो क्या, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही होगी कि आपकी बेटी फिर ऐसी ऐप्स पे ऑनलाइन नहीं आएगी। और अगर वाकई आपको ज़रूरत है तो हमारी वीडियो पे नीचे आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, बेशक सिर्फ अपने नाम का छोड़ दें या फातिमा के नाम का छोड़ दें, हम खुद आपसे रब्ता करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बस। और हम काइंडली आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को फैलाएं ताकि ये फातिमा तक और उसकी मम्मा तक पहुंच सके, ठीक है, कि हम वाकई उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।